जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से रमज़ान आया है तकरीबन हमारी पूरी टीम, शायद ही कोई दिन छूटा हो, हम अपनी दुआओं में भी, तज़किरे में भी, ज़िक्र में भी, हर तरह से उलमा जो है, बल्कि मिंबरों पे भी, आज भी हम जो जुम्मतुल विदा में दुआ कराई तो उसमें पहली दुआ ही फ़लस्तीन के बारे में की, कर ही रहे हैं। लेकिन जो काम असल करने के हैं ना, अगर सिर्फ दुआओं से काम चलता होता ना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी मैदानों में ना उतरते और ना ही सहाबा किराम को लेके जाते, ना गज़वा उहुद में अपने सहाबा किराम शहीद कराते, क्योंकि दुआ का काम तो आपसे बेहतर कौन कर सकता था। दुआएं तो हमने सीखी आपसे हैं, और फिर आपसे ज़्यादा मुस्तजाबुद दावत और हो भी कौन सकता था। लेकिन अल्लाह के रसूल ने सिर्फ दुआओं से काम नहीं किया। एक होती है दुआ, एक होती है दवा। तो इस्लाम कहता है दुआ भी करो लेकिन इलाज भी करो उसका। अइद्दु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, कि फरमाया जो भी तुम्हारी इस्तिताअत है, उस इस्तिताअत, मसलन उस ज़माने में गधे थे, घोड़े थे, खच्चर थे, ऊँट थे और तीर थे, तलवारें थी। किसी के वो भी तलवारों में दस्ते नहीं होते थे, किसी ने कपड़े लपेटे हुए, किसी ने कुछ किया हुआ, किसी के पास तलवार भी नहीं, उसने खजूर की छड़ी के पत्ते झाड़ के वो छड़ी ली हुई है। फिर ईमानी कुव्वत से जब मैदान में उतरता और बदर में जब वो यूं छड़ी घुमाता, अल्लाह ताला उस छड़ी से दसियों के सर कलम कर देता, जो लोगों के वहम गुमान में भी नहीं होता। आज हमारे पास टैंक हैं, तोपें हैं, बंदूकें हैं, गन्ने हैं, पिस्टल हैं, असलहा है, बारूद है, हम एटमी ताकत हैं, इसके बावजूद हम मस्जिदों में बैठकर दुआएं कर रहे हैं। तो अल्लाह की नुसरत आएगी कब? कुरान मजीद कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जिसका तर्जुमा मौलाना ज़फ़र अली खान ने किया कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। यकीन मानिए हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हम यहाँ बैठकर कोई ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, और अल्लाह ताला तो हमारे दिलों के भेद जानता है कि हम अंदर से कितने दुखी हैं, लेकिन हम कर कुछ नहीं सक पा रहे, बेबसी है, हम बेबस हैं। और जो कुछ कर सकते हैं तो उन्हें जो ऐवान बाला वाले हैं वो करने कुछ नहीं दे रहे। ये कानूनन जुर्म है कि जी आप कानून हाथ में नहीं ले सकते, इजाज़त मिलने की नहीं है। तो असल जो चीज़ है, मुसलमान की मदद तो की जाए, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि बेटा हाँ मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे हम रस्मी तौर पर किसी के जनाजे में जाते हैं, रस्मन जुमले लोग कहते हैं कि जी बिल्कुल मैं भी आपके दुख में बराबर करते हैं, बराबर का शरीक हूँ। सही। तो इस शिराकत का उस मजलूम को क्या फायदा है? सही। हमारी इस शिराकत का। सही है। और कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा कि कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तमुहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादन फी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही। अल्लाह ने कहा कि अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलादें, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे खेश कबीले, तुम्हारी ये कोठियां, बंगले, जायदादें, बैंक बैलेंस और तुम्हारी ये तिजारतें जिनके खसारे का तुम्हें हर वक्त धड़का लगा रहता है, अगर ये सारी 8 चीज़ें, अगर तुम्हें सिर्फ 3 चीज़ों से ज़्यादा महबूब है, अल्लाह से, उसके रसूल से और जिहाद फी सबीलिल्लाह से, फिर अल्लाह ने और कुछ नहीं कहा कि तुम क्या करो, सिर्फ अपना मुवाजना कर लो कि ये चीजें इन 3 चीजों से तुम्हें ज्यादा महबूब है, तो फिर फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाह बिअम्रे, फिर इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह के अजाब का हुक्म तो बिल्कुल बजा फरमाया आपने।